जी 4 अप्रैल को मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी के दरमियान। भाई रावलपिंडी और हैदराबाद की टीम मेरे ख्याल से इस पीएसएल में सिर्फ पार्टिसिपेट करने आए हैं, जीतने नहीं आए हैं। तो मैच खेला गया रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 4 अप्रैल को। बारिश तो हुई लेकिन मैच इन्होंने शुरू कर दिया। मैच पूरा हुआ 20-20 ओवर्स का। और यहाँ पे आप रावलपिंडी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बड़ी जो है ना सुस्त बैटिंग की। और अगर आपकी टीम का ओपनर मोहम्मद रिजवान है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है भाई, फिर आपको और क्या चाहिए। और दूसरा अगर वो यंगस्टर का हक खा रहा है तो फिर तो भाई और ही बड़ी बात कर देता है, वो आपकी टीम का बैलेंस ही बिगाड़ देता है। तो रावलपिंडी की टीम ने पहले बैटिंग की और यासिर खान मोहम्मद रिजवान ओपनर आए। तो मोहम्मद रिजवान एज यूजुअल जो कि जिस चीज़ के लिए वो पहचाने जाते हैं तो वो आके वही चीज़ उसने की। दूसरी तरफ से यासिर खान को भी आउट करवा दिया और खुद भी आउट होकर चला गया। फिर कामरान गुलाम आया, वो भी फंसा हुआ नजर आया, भाई उसको रन्स करने पड़ेंगे, वो भी आउट हो गया। फिर डैरन मिचेल सैम बिलिंग्स आए, वो पिछले मैच की तरफ पार्टनरशिप नहीं लगा पाए। फिर नीचे से आके भाई आप अल्लाह लगा के ऐसे लग रहा था कि आप 120 तक पहुंचेंगे, लेकिन फॉरेस्टर को आप दुआएं दें कि उसने 46 रन बनाए और आपने 156 तक पहुंच गए। 156 जब बनाए रावलपिंडी की टीम ने तो लगा भाई अब कुछ हमें फाइटिंग बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी टीम में रावलपिंडी की टीम में जो बॉलिंग है वो मोहम्मद आमिर है, रिशाद हुसैन है और उनके पास आमिर खान है, तो डेब्यूटेंट भी थे उनके पास। तो ऐसा लग रहा था कि कोई फाइटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन एक तरफ हमें ये भी पता था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बैटिंग करने आई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, तो कॉनवे फंसे हुए नजर आए। पिछले भी मैचों में वो ऐसे हमें फंसे नजर आए, तो ये इस में भी वो इतने रन नहीं कर सके। समीर मिनास भाई ऑक्शन में सिर्फ 2 टीमें इन पे बैटिंग लगा रही थी, एक क्वेटा और एक इस्लामाबाद। बाकी टीमें अब ये सोच रही होंगी कि भाई हमने समीर मिनास पर बैटिंग क्यों नहीं लगाई। तो ये भाई बहुत बड़ी गलती की बाकी टीमों ने। क्या टैलेंट है समीर मिनास, प्रीवियस मैच में भी भाई इसने 89 रन बनाए, अभी इस मैच में भी भाई इसने 50 स्कोर की और इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा अच्छा सॉलिड स्टार्ट दिया। हालांकि कॉनवे रन बॉल खेलते हुए आउट जरूर हुए हैं, लेकिन समीर मिनास ने बड़ा जो है ना काम साफ किया है। और नीचे पे फिर आपके हैदर अली आते हैं, हैदर अली ने भी बड़ा अच्छा काम आपका कर दिया, उसने भी रन बना दिए। और भाई आपको और क्या चाहिए, आपके पास चैपमैन जैसा मिडल ऑर्डर में बैट्समैन हो तो भाई फिर मेरे ख्याल से ना वो बाकी का काम फिर चैपमैन ने कर दिया था। तो यहाँ पे हैदर अली ने भी अच्छा कैमियो खेला, शादाब ने उनको ऊपर भेजा। ये अच्छी बात लगी है कि शादाब ने इस बार हैदर अली को अपने ऊपर भेजा, तो ये हैदर अली ने भी रन किए हैं, उनको भी कॉन्फिडेंट आएगा। तो बॉलिंग भी अच्छी की भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की, एकदम से बॉलिंग करवाते हैं, जल्दी जल्दी ओवर ख़त्म कर देते हैं। तो बड़ा मज़ा आया उनकी बॉलिंग को देखते हुए भी। एक्सेप्शनल बॉलिंग भाई इमाद वसीम, और उन्होंने जो बात की थी कि मैं अपनी वर्थ प्रूफ करता हूं, तो इस मैच में उन्होंने वाकई अपनी वर्थ प्रूफ की है। तो पिंडी की बात करें तो भाई नसीम शाह इंजरी के बाद खेल नहीं सके। मोहम्मद आमिर थोड़े से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं इस सीज़न में, देखना पड़ेगा किस तरह करते हैं। उनके पास उस तरह से भाई प्लानिंग नहीं है, और कप्तान आपका मोहम्मद रिजवान जैसा हो तो भाई फिर आप क्या ही कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन आप पिंडी की टीम से रख सकते हैं। तो बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत मुबारकबाद। ये मैच जीतने के बाद वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं। तो आज 5 अप्रैल को मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। आज भी एक ही मैच है और कल भी एक ही मैच है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में क्या होगा। लेकिन भाई मोहम्मद रिजवान आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और टीम और रावलपिंडी आप भी ज्यादा कर रहे हैं पिंडीज के फैंस के साथ, जो आपने रिजवान को कप्तान बना दिया।